सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने दो इक्वेशंस गिवन है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को पिक करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्या मतलब है? देखिए पहले सॉल्व का मतलब समझते हैं। सॉल्व करना क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है 5p + 2 = 7। ये इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर इस अननोन क्वांटिटी जो कि है p, इसकी एक वैल्यू सोचनी है। एक ऐसी वैल्यू जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहे। अब उसके बाद सॉल्व कैसे करें, p की वैल्यू फाइंड कैसे करें, उसका मेथड हमें गिवन है जो कि है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्या मेथड है? देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी होती है ना, वो एक वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ पर p एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 5 6 या फिर माइनस में हो सकती है। बट हमें कोई एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, वही होगी उसका सॉल्यूशन। तो यानी कि हम रैंडमली p की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे और देखेंगे किस वैल्यू पर बैलेंस बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। यही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, बिकॉज हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, बार बार नंबर्स को पुट करके देख रहे हैं। चलिए आप सबसे पहले p की वैल्यू को कुछ भी पुट करें, 0 पुट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, 5p + 2, p की वैल्यू को 0 पुट किया, आंसर आया 2। अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि p = 0 हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बस अब कोई और सोचिए, आपकी मर्जी, कुछ भी सोच लीजिए। ऐसा करते हैं, p की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, आया आंसर 17। ग्रेट, अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यानी कि p = 3 हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब दोस्तों यहाँ पर p = 3 है ना, ये एक यूनिक है, दैट्स व्हाई इसे सॉल्यूशन बोला जाता है। बिकॉज p = 3 के अलावा आप कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यस, दैट्स व्हाई p = 3 काफी यूनिक है और तभी हम इसे हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब सेकंड इक्वेशन पिक करते हैं जो कि 3m - 14 = 4। पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, अब रैंडमली हम m की वैल्यू पुट करेंगे। चलो 0 पुट करते हैं, 0 पुट के आंसर आया -14। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, चलिए इसे हटाते हैं। फिर m की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, आंसर इज -5, ये भी इक्वल नहीं है। फिर 6 पुट करके देखते हैं, 3 × 6 = 18 - 14, आंसर इज 4। यस, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो यहां से पता लगा कि m = 6 जो है हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हुआ ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पर गिवन 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।